Today is the first show of Bondi Bhel. So I have my friend sitting in Bollywood right there enjoying in the beaches of Goa, Ravi Kamboj. Hi Ravi, how are you? गुड गुड यार जल्दी उठा दिया तुम लोगों ने यार। अरे भाई, गोवा के बीच की सुहानी हवा कैसे लेगा तू अगर यार जल्दी उठ गया नहीं फेरी पी के सो जाओ रात को तो 8 बजे तो बहुत जल्दी होता है। यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। तो? गोवा में अगर आपको दूध चाहिए सुबह वो नहीं मिलेगा, लेकिन दारू जरूर मिल जाएगी। And our second guest today is Gagan Jassal. Gagan, hi, how are you? G'day, mate. How are you? I'm well, my friend. Since Gagan is an upcoming Bollywood artist based in Sydney, I would like to say based in Bondi, but unfortunately, yes, he is still in the reaches of Bondi. So, Gagan, welcome to Bondi Bhel. This is a show that both of us, me and Ravi, coined together for showcasing the talent between Australian and Indian artists. Anyone to do with Bollywood, living in Sydney or in Australia or in India, any parts is more than welcome. And today, more than welcome to discuss few things. हमारे पास एक पिटारा है जिसमें से हम कुछ questions निकालेंगे और आपको एक different उसमें situations में डालेंगे. But before we start, I'll just like you to introduce yourself and probably अगर कोई नया तड़कता भड़कता गाना आ रहा है तो वो भी पेशे कदम कर दिया जाए. सबसे पहले तो हेलो टू एवरीवन. आपके बोंडाई भेल जो आपका नया कॉन्सेप्ट है उसके लिए पहली बात तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपकी सारी ऑडियंस जो आपके साथ जुड़ेगी. और मैं बहुत आभारी हूँ आपका जो आपने मेरे को पहला गेस्ट चुना. तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. तो जहां तक क्या कहते हैं मेरा सवाल है, मैं क्या कहते हैं सिडनी में करीबन 2004 से हूँ यहाँ पर. तो मेरे को 17 साल हो जाएंगे जुलाई में यहाँ पर. और 17 सालों में स्टूडेंट आया था मैं. और स्टूडेंट के बाद जो यहाँ धक्के खाते हैं जो स्टूडेंट, और जो इनकी स्टूडेंट की गति बनती है, तो उन सब चीजों से होके निकला हूँ. और आई थिंक मेरे से जो भी स्टूडेंट ऑडियंस होगी वो सब रिलेट करेगी. आई थिंक आप भी रिलेट करेंगे क्योंकि आप भी वैसे ही आए थे. तो नहीं, मैं इमिग्रेट हुआ था भाई, मैं स्टूडेंट नहीं आया. तो हाँ, मैं न्यूजीलैंड से तो ये कीवी है. तो क्या कहते हैं आपने धक्के कहीं और खाए हो, लेकिन मैं लिखता हूँ न्यूजीलैंड में खाए थे. तो न्यूजीलैंड में थोड़ी अच्छी जगह धक्के खा लिए, बट धक्का धक्के. तो फाइनली फिर क्या कहते हैं यहाँ पर, और थोड़ा मेरे को लिखने का शौक था जो इंडिया से था, बट वो ज्यादा डेवलप यहाँ पर हुआ आके. यहाँ पर अपने दोस्त के साथ जब हम फ्लैट में रहते थे तो उसको भी शौक था. तो वहां से फिर और थोड़ा हमने लिखना शुरू किया. फिर वहां से कंपोज करना शुरू किया मैंने, जो मैं लिखता भी था. तो और बेसिकली ये आमद यहीं पर शुरू हुई, क्योंकि जब मैं इंडिया में था तो मैं कंपोजिशन नहीं आती थी मेरे को. तो यहाँ पर आके बेसिकली आई वुड से कि एक ऊपर वाले की तरफ से कहूंगा मैं कि एक आमद हुई. तो कंपोजिशंस अपने आप जो ऊपर वाला देता है, तो और उसके साथ वर्ड्स वगैरह जो है उसमें तुकबाजी करने की कोशिश करता हूँ मैं. तो वैसे कुछ शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा. बट वो सब किताबों में ही था जब तक मैं अरविंद भाई से यहाँ पर मिला. और इनके साथ ने पहला प्रोजेक्ट किया था जो द फॉरेन स्टार ऑफ बंगाल. तो उसमें इन्होंने मेरे को मौका दिया कि कुछ लिखने का. तो उसमें उसके लिए मैंने 2 गाने लिखे थे. और क्या कहते हैं 2 में से एक हमने यूज किया जो कि एक रोमांटिक नंबर था. तो इजाजत हो तो मैं बस उसी सुना देता हूँ. I love you जाने मन. तो ये 2-3 लाइनें थी. तो एस केजिक सिरमम का मतलब होता है आर्मेनियन लैंग्वेज में आई लव यू. क्योंकि कैरेक्टर इसमें लड़की का जो था वो
आर्मेनियन लड़की थी, तो उसी के बेस पे हमने कुछ लिखा था। तो ये था। ये आपको इंस्पायर कैसे किया? ये um, तो ये जब इन्होंने मेरे को स्टोरी सुनाई थी, तो उसमें जो कैरेक्टर था मेरे को बड़ा पसंद आया था। वो क्या कहते हैं, इट्स क्रॉसओवर। हाँ जी, सात्विक की जो स्टोरी थी वो बहुत ही बढ़िया थी। स्टोरी बहुत अच्छी लव स्टोरी थी, बहुत एक आई थिंक इनोसेंट लव था उसमें। तो वहां से फिर क्या कहते हैं, और वो चैलेंज भी था मेरे लिए कि उन्होंने कहा कि कुछ लिखें, तो मैंने कहा ओके। और इन्होंने आई थिंक मेरे को कहा था कि पूरा गाना नहीं है, इट्स आई थिंक मिनट का या 1.5 मिनट का कुछ लिखना है हमने, बट होना फिल्मी टाइप होना चाहिए। तो उस पे फिर क्या कहते हैं चैलेंज लेके मैंने लिखा। तो और उसके बाद राहुल भाई ने और अरविंद भाई ने तो बहुत पसंद किया उसको, और फिर पब्लिक ने भी बहुत बहुत प्यार दिया उसको। Thank you very much, Gagan, for sharing this beautiful song. Yes, Kezik Sirvam. I do remember Foreign Star of Bengal, and when we worked on this script together, I think it was a fantastic work from your side. Or I would like to tell our audience, Gagan is one of our resident songwriters, composers, और हमारे आने वाले शोज में भी गगन के नाम का परचम लहराता रहे, ये हम चाहेंगे। और इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट राउंड पे मूव करते हैं, विच इज बेसिकली द रैपिड टाइट 5 minutes of wacky questions to Gagan Bhai from Ravi and my side. तो रवि, पहला क्वेश्चन आप ही सुना दो, पूछ लो। यार अपना एक सच टफ मोमेंट बताओ ऑस्ट्रेलिया में जब हुआ था आए थे। वाह, टफ मोमेंट था वो कि मैंने पीआर के लिए अप्लाई कर रखा था और वो पीआर नहीं आई थी मेरी। अभी तो छोटा लगता है वो, बट उस समय बड़ा टफ था। हाँ बिल्कुल यार, जब अनसर्टेनिटी रहती है कि साला हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ यही होता है। पता। हाँ जी, स्टूडेंट लाइफ के बारे में तुमने बात की, तो उससे एक क्वेश्चन बताओ कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे गंदा काम क्या किया तुमने? सबसे गंदा काम किया है मैंने जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे यहाँ पर, तो मैंने उसमें एज अ क्लीनर काम किया था। और मैंने क्या कहते हैं सब वो जो उनके पोर्टेबल शॉट्स थे वो भी साफ किए थे मैंने। वाह 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 वाह। पखाना, ये क्या है पखाना? थोड़ा चखाना। तो वो पूरा इमिग्रेंट स्टोरी है भैया, घिस घिस के। हाँ, आई रिमेम्बर वो अभी पीछे इंडिया टीम आई हुई थी ना 2020 या कोई तो वनडे मैच था, उसमें किसी लड़के ने प्रपोज कर दिया था एक लड़की को, एंड उसके अगले दिन मीम्स आ रहे थे फोन पे कि भैया एक बंदा लाइक वर्कड पार्ट टाइम जॉब्स, केम एज अ स्टूडेंट, क्लीन टॉयलेट्स, डिड सिक्योरिटी, एंड उसके बाद पीआर मिला, और यहाँ पे लौंडा आया, उसने ऑजी लड़की को प्रपोज किया, एंड देन it was an easy way of doing things, Gagan. Come on. You just had to go to Bondi. बोंडे जाने के लिए भेल खानी चाहिए। अच्छा, एक फनी मोमेंट बताता हूँ आपको मैं। एक फनी मोमेंट बताता हूँ आपको। मैं एज अ क्लीनर काम कर रहा था, मैंने इसमें काम किया था अपनी F1 में, जो फॉर्मूला 1 होती है। तो उसमें एज क्लीनर्स आप रात को जाके जैसे सफाई वगैरह करते हैं, तो मेरे पास हमारे पास एक्सेस थी कि हम जो ड्राइवर्स वगैरह थे उनसे उनको देख सकते थे, उनके बड़े करीब आ सकते थे। तो एक टीम थी उसमें मैक्लारन, आई थिंक मैक्लारन थी, नहीं फरारी। तो फरारी क्योंकि मेरे को बड़ी पसंद है, तो वहां पर जाके मैंने उनके बूथ बने हुए थे, तो वहां जाके मैंने उससे एक बंदे से मांगा, मैंने कहा एक फरारी की टी शर्ट दे दे। नाई बच्चे की तरह भगा दिया उसने मेरे को, कैसा दबा हो जाएगा, कहाँ से आ गया, धुतकार दिया मेरे को। कहता गो बाय इट। मैं कहा इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो इट्स दीज आर नॉट फ्री। तुमने एक यहाँ पे पहुंच के जहाँ पे तुमको लगा कि दिस इज मी, उससे पहले कितने जॉब छोड़े, कितने जॉब किए, क्या क्या किया? मैंने क्या कहते हैं क्लीनिंग की, मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग की, मैंने क्या कहते हैं सिक्योरिटी की, मैंने एज अ बाउंसर काम किया उसमें क्या कहते हैं क्लब्स में। फिर उसके बाद प्रॉपर जॉब मिली, और 7-Eleven में मैंने काम किया। 7-Eleven में मैं
रात को काम करता था मैं और सुबह आके जॉब अप्लाई करता था। अच्छा तो that was really challenging। तो पूरी पूरी रात वहाँ काम करके सुबह 12 से लेके 5 बजे की 7 बजे की शिफ्ट, और फिर उसके बाद घर आके जॉब अप्लाई करके फिर सोता था मैं। तो that was वो होता है ना challenging, कि but अच्छा इंडियन मजा था। बैप्टिज्म बाय फायर, एक इंडियन को हाँ ही जी जगह काम करने पड़ता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 7-11 तो तो पक्का है। 7-11 तो पक्का है अभी। पक्का है। खाने जैसे ही मिलते हैं वहाँ पे सुबह शाम दोपहर रात। ये भी बटा हुआ है। Amazing. हाँ जी। तो ये बताओ कि तुम्हारा फर्स्ट सिंगिंग का एक्सपीरियंस क्या था एंड व्हाट वाज इट लाइक? पहला सिंगिंग का स्टेज पे या स्टेज पे? हाँ, क्या कहते हैं, स्टेज पे पहला सिंगिंग का एक्सपीरियंस अगर मैं जाऊं तो मैं स्कूल में सिंग किया था जब मैं 6 साल का था। 6 नहीं, सॉरी 6th क्लास में था, सॉरी 6th क्लास में था मैं, तब सिंग किया था मैंने। तो वो गाना मेरी मम्मी ने ड्यूएट नहीं सॉरी कोरस में गाया था, और मैंने वो फिर क्या कहते हैं उन्होंने मेरे को सिंगल दिया था। तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस स्टेज का, जब मैंने गाना गाया था। तो दैट वाज डोप एक्चुअली, द वन दैट आई कंप्लीटेड। तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने स्टेज पे सिंगिंग फिर यहाँ पर एक आई थिंक बिफोर फॉरेन स्टार ऑफ बंगाल यहाँ पर एक शो हुआ था, कंपटीशन हुआ था मेलबर्न में। वहाँ पनैश करके हुआ था, तो वहाँ मैं टॉप 3 में था। तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया था स्टेज पे। तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैंने उससे पहले स्टेज पे सिंगिंग के रिलेटेड तो यही है। फिर उसके बाद सॉरी तो सिंगिंग को लेके ये, फिर उसके बाद पनैश वाली फोटो है। हाँ जी ये पनैश वाली फोटो। तो ये था। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने अपना आपके जो फॉरेन स्टार ऑफ बंगाल था उसमें फिर प्लेबैक रिकॉर्ड किया था। तुमने एक म्यूजिक एल्बम भी बनाई है वो? हाँ जी, म्यूजिक एल्बम मैंने पहले बनाई थी, वो कभी रिलीज की नहीं मैंने। 5 गानों की एल्बम थी वो, इंडिया में रिकॉर्ड की थी मैंने। गजल सी थी जो मैंने खुद लिखी हुई थी, जो कॉम्पोजिशन थी वो रिकॉर्ड की थी मैंने। तो उसके बाद आके उस पे मैंने वीडियोस वगैरह बनाए नहीं, क्योंकि स्टूडेंट थे, बिजी हो गए। फिर उसके बाद नॉट स्टूडेंट, जब नौकरी कर रहा था फिर वापस आए, नौकरी में बिजी हो गए, फिर वो साइड लाइन ही हो गई सारी चीज। इट्स ऑन एंड ऑफ हमेशा रहा है। वो म्यूजिक वीडियो जो सरदार जी, हाँ जी, वो जो सरदार जी का था, सरदार जी अभी हमने 2019 के एंड में उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। और वो फिर कोविड आ गया 2020 में, तो उसका वो रिलीज हो नहीं पाया। अब 2021 में रिलीज करने का प्लान है उसका। तो प्रोबेबली 2 लाइनें हो नेक्स्ट आई जाए जरा। थिंक अप्रैल में। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओ जी सरदार जी, बड़े लंबरदार जी, हो जी सरदार जी, बड़े लंबरदार जी, कर दे दिलदारियां उच्चियां सरदारियां। पाया चिट्टा चादरा, जुत्ती तिलेदार जी, पग पटियाला शाही टौर रोबदार जी, बुलाय उत्ते नाम वाहगुरु, हो बुलाय उत्ते नाम वाहगुरु, सेवा कर देने संसार दी। ओ हो जी सरदार जी, बड़े लंबड़दार जी, हो जी सरदार जी, बड़े लंबड़दार जी, कर दे दिलदारियां उच्चियां सरदारियां। ये रही सरदार जी का ना। Very nice. क्या आवाज है थोड़ा यार। गला। थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर आर्टिस्ट यही बोलता है यार, मेरा इतना गला खराब है, आजकल रियाज नहीं होता है, और फिर इतना जबरदस्त गाना गा तो ये अभी लेटेस्ट है जो रिलीज करना है अभी। अच्छा गगन, ये बताओ कि जैसे जो तुम्हारा टैलेंट है,
इसको हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में, मतलब अगर आप देखा जाए तो एक लिमिटेड स्कोप है, उसको आप बड़ा कैसे करोगे? आपको कैसे थोड़ा ऑफ बीट जाना है, या फिर आपको जो मेन स्ट्रीम है उधर आपको ये अपना टैलेंट दिखाना है, कैसे करते हो उसको? तो यहाँ अभी क्या कहते हैं, जैसे अब मैं अरविंद भाई के साथ जुड़ा हूँ, बॉलीवुड सेंट्रल टीम के साथ जुड़ा हूँ, तो यहाँ से क्या कहते हैं, इनके साथ काम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा एक पोर्टफोलियो और बने। और एक और है जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, KH ब्रदर फिल्म्स। तो उनके साथ एज अ वहां पर भी मैं गाने लिख रहा हूँ, कि शॉर्ट फिल्म्स हैं वो बनाते हैं, तो उसमें गाने हैं, एक एक दो दो मिनट के गाने हैं, वो मैं लिख रहा हूँ। और वहां पर गा भी रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ उनके साथ। तो धीरे धीरे आई थिंक पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज आप जॉब भी कर रहे हैं और क्या कहते हैं, आपका जो परिवार भी है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग फ्रॉम दैट पार्ट, और कॉल मी लेजी एज वेल, क्योंकि लोग यूट्यूब चैनल भी बना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक सोशल मीडिया विल डेफिनेटली प्ले अ बिग रोल, जिस पे मैं अभी इतना एक्टिव नहीं। तो तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड दैट इज गोइंग टू बी अ गो। बट आई थिंक जैसे जैसे पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, then I'll probably start putting things on YouTube channel and all as well. तो जो यहाँ पर आई थिंक आप हाँ, सॉरी, जो मेन स्ट्रीम है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे आपको कुछ स्कोप दिखता है? अभी थोड़ा सा ये डाइवर्सिटी में काम हो रहा है, और काफी आपको दिखता है कि थोड़ा यू नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज, तो वहाँ पे कैसे आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट? तो आई थिंक मैंने इतना अभी एक्सप्लोर नहीं किया कि मतलब इतनी डाइवर्सिटी एंड ऑल। बट जो हमारा जैसे बॉलीवुड सीन है, जैसे अभी जो बॉलीवुड सेंट्रल टीम है, वो धीरे धीरे अभी ग्रो हो रही है यहाँ पर। तो क्योंकि हमारी ऑडियंस भी है यहाँ पर, पहले ऑडियंस कम थी जो इस टैलेंट पूल को देख रही थी या देखना चाहती थी। तो वो अब धीरे धीरे क्रिएटिविटी और ब्रिंगिंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, क्योंकि काफी यंग पॉपुलेशन भी आई है। सिडनी इज अ हब बेसिकली। तो यहाँ पर लोग देखना पसंद करते हैं और चाहते भी हैं देखना। उनको वो पुरानी चीजें पसंद नहीं है कि एक म्यूजिक शो हो गया, वहां चले गए, बॉलीवुड गाने सुन लिया, खत्म हो गया। तो यहाँ धीरे धीरे लोग ओपन कर रहे हैं, लोग ओपन हो रहे हैं। It's time for us to wrap up our chat. Otherwise, I don't find कि भाई हम थोड़ा बोरिंग करें इसको। तो I would like to thank Gagan and thank everybody for tuning in. और thanks to Bollywood Central. Thank you very much. Gagan, it was a pleasure talking to you. We now have to edit it and make it interesting. Yeah. गगन अपना वो बल्ले सरदार जी वाला सॉन्ग ऑडियो भेज दियो, तो I would edit it in there, and I will try to do a few fun things, and it will be posted online next week. So guys, stay tuned in for another lovely episode and another guest on Bondi Bhe. और जस्ट एक लास्ट थिंग बोलना चाहता हूँ कि अभी हम थोड़ा सा, ये नया शो है, ट्रायल एंड एरर वाला हिसाब है। So we want feedback from people that क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, थोड़ा फीडबैक दे दिए, because we want to improve. जूते मारिए बेसिकली कहना है। Exactly. भिगो के मारना है तो भी मारिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इम्प्रूव करना है हमको। अब कोई अंग्रेजी में उसको फीडबैक कहते हैं, पर जाता वो बैक में ही है। लात भी बैक पे ही पड़ती है। फीडबैक में वो फीड जो है वो चप्पल से ही होती है। All right, guys. Thank you very much. Lovely talking to you. Thank you. See you later. Bye-bye. Same here. See ya.